बातें जो हम पकड़ के रखते हैं क्यों रिस्की है? इक्वेशन समझ लें, डिसाइड करें कि क्या करना है। किसी ने कुछ व्यवहार किया, उनका व्यवहार हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन जब सामने वाला एक व्यवहार करता है, हम जो सोचते हैं उसके रिस्पॉन्स में वो यहां रिकॉर्ड होता है। उनका व्यवहार यहां रिकॉर्ड नहीं होता है। उनका व्यवहार कहां रिकॉर्ड होगा? उनका व्यवहार कहां रिकॉर्ड होगा? उनकी सीडी पर। हमारी सीडी पर क्या रिकॉर्ड होगा? जो हमने सोचा, बोला, फील किया, वो हमारी सीडी पर रिकॉर्ड होगा। हमारी पावर में क्या है? हमारी पावर में क्या है? हम यहां क्या रिकॉर्ड करें। जो हमने एक बार रिकॉर्ड कर लिया, वो फिर से प्ले होने के चांसेस बढ़ गए, राइट? फिर अगर वो 2-4 बार और प्ले हो गया, तो वो गाना तो हमारे जीवन का बैकग्राउंड म्यूजिक ही बन जाता है। अगर आपने यहां एक बार भी अनअवेयर ये रिकॉर्ड कर दिया, शी इंसल्टेड मी, किया कभी रिकॉर्ड किसी के व्यवहार से ऐसा? किस किसने एक बार रिकॉर्ड किया ये गाना, शी और ही इंसल्टेड मी? ये तो नहीं थी आपकी पुरानी वाली बात, यही है ना? अच्छा, देखा, वाइब्रेशंस आर ऑल इन द एयर, कैच हो जाती है। वो सामने सामने बैठी है तो वाइब्रेशन तो कैच होनी थी फिर वहां से। अब सामने वाले ने कुछ ऐसा किया, कितना भी बड़ा होने दो जो उन्होंने किया, उसका साइज नहीं देखना है, लेकिन मैंने यहां जो रिकॉर्ड करना है वो चॉइस मेरी है। अब अगर हम अपनी चॉइस पर अटेंशन रखें तो हम कैसा वाला गाना रिकॉर्ड करेंगे? जो सुनने में अच्छा लगे, क्योंकि वो तो चले जाएंगे, बातें भी चली जाएंगी, गाना नहीं जाएगा, गाना नहीं जाएगा। अब वो कुछ एक काम करेंगे या कहेंगे, वो चले जाएंगे। उस टाइम मैंने गाना रिकॉर्ड किया, शी इंसल्टेड मी। अब इस बात को 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो बदल भी गए होंगे, चेंज भी हो गए होंगे, गाना नहीं चेंज किया हमने। अब ये गाना हमने अपने आप को कितनी बार सुनाया होगा उसके बाद? हजारों बार। जब हमारे पास कोई आते हैं, मिलते हैं, उनको भी बैठकर हम अपना गाना सुनाते हैं। आपको पता है, शी इंसल्टेड मी, शी इंसल्टेड मी, सुनाते हैं गाना। अब जितनी बार औरों को सुनाएंगे तो गाना क्या हो जाएगा? और पक्का हो जाएगा। उन्होंने जो किया था ना, वो एक ही बार किया था सिर्फ, हमने कितनी बार सुना दिया? तो एक्चुअली हु इंसल्टेड मी? एक्चुअली हु इंसल्टेड मी? आई इंसल्टेड माई सेल्फ। एंड हर बार जब हम वो गाना सुना रहे हैं, हम ये कह रहे हैं उन्होंने कितना गलत किया। ये नहीं दिख रहा हम अपने आप के साथ कितना गलत कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा, लेकिन उन्होंने जो गलत किया वो दिख रहा है। दूसरा गाना रिकॉर्ड करने की ऑप्शन है। हाँ, कौन सा गाना रिकॉर्ड करें जब वो कुछ ऐसा करते हैं? तो कभी हम रिकॉर्ड करते हैं, नहीं, फॉरगिव एंड फॉरगेट तो कर, गाना कौन सा रिकॉर्ड करना है? कभी हम रिकॉर्ड करते हैं, दे इंसल्टेड मी। कभी हम रिकॉर्ड करते हैं, दे डिसरिस्पेक्टेड मी। कभी हम रिकॉर्ड कर देते हैं, दे डोंट लव मी। फिर तो हम रिकॉर्ड कर देते हैं, नोबडी लव्स मी। ये गाने बहुत रिस्की हैं। ये माइंड पर इतनी बार प्ले होते हैं कि हम खुद से प्यार करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो गाना बार बार प्ले हो रहा है ना। अब जितनी बार ये गाना यहां प्ले होगा, मेरे शरीर को क्या मैसेज जाएगा? नो वन लव्स मी, नो वन लव्स मी, नो वन रिस्पेक्ट्स मी। शरीर में बीमारी बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि हमने डिसरिस्पेक्ट की वाइब्रेशन का गाना अब सिर्फ यहां नहीं घुमाया, वो गाना हमने यहां भी रेडिएट करना शुरू कर दिया। अब वो मेरी एनर्जी फील्ड में आ गया, नो वन रिस्पेक्ट्स मी, नो वन रिस्पेक्ट्स मी। अब अगर ये बहन मेरे से प्यार से भी बात करे ना, तो भी मेरा गाना कौन सा चल रहा है बैकग्राउंड में? कि नोबडी रिस्पेक्ट्स मी। तो एक किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया होता है, लेकिन मेरे रिश्ते दूसरों के साथ भी खराब होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द सॉन्ग दैट आई रिकॉर्डेड। क्या अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है, कैन आई रिकॉर्ड अ नाइस सॉन्ग? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? क्या रिकॉर्ड करे सॉन्ग? अगर किसी ने मेरे से गलत व्यवहार किया, क्या सॉन्ग रिकॉर्ड करे? क्यों रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है? ये रिकॉर्डिंग यहां हो रही है, जितना ध्यान फोटो खींचते टाइम करते हैं, उसको बोलते रुको 1 मिनट। वाई? एक बार रिकॉर्ड हो गया, छप गया, हर बार जो फोटो देखेंगे वो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, इसलिए ध्यान से स्माइल करके फोटो खिंचवाना। नहीं तो हर बार जब फोटो देखते हैं, फिर सब लोग बोलते क्या यार तुमने स्माइल नहीं किया उस टाइम फोटो के अंदर। इंपॉर्टेंट, जब एक फोटो के लिए इतना ध्यान रखा जा सकता है। ये रिकॉर्डिंग, अब ये रिकॉर्डिंग छोटे छोटे बच्चों में, बचपन में हुई रिकॉर्डिंग, वो 50-60 साल के हो गए, अभी भी वो बात उनको तंग कर रही है, क्योंकि उस बच्चे ने रिकॉर्ड कर दिया, माय पेरेंट्स इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स, माय पेरेंट्स लव्ड माय ब्रदर और सिस्टर मोर देन मी। तो पहले पेरेंट्स लव्ड देम मोर देन मी, देन माय चिल्ड्रन डोंट लव मी, देन माय हस्बैंड वाइफ डोंट। ये गाना बजता जाता है, एंड फिर वो इतना डीप हो जाता है कि वो पैटर्न
अगर हमने गाना अभी नहीं चेंज किया तो रिस्क क्या होगा? सीडी इस प्लेयर से निकलेगी जब और दूसरे शरीर में जाएगी तो वो गाना स्टार्टिंग से है। और इसीलिए छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कभी कभी बोलते, मॉम यू डोंट इंसल्ट मी लाइक दिस। उनको सुनो, उनको ये वर्ड कहां से सिखाया इन्होंने, इनको किसने सिखाया ये सब? वो सीडी पर लेकर आए गाना उधर से। तो हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसी एक ने ठीक व्यवहार नहीं किया, उसके लिए मैंने ये वाले जीवन में भी दर्द की रिकॉर्डिंग करती, आगे भी लेकर गई। सिर्फ क्यों? क्योंकि जब वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे मैंने अनअवेयर रिकॉर्ड कर दिया, शी इंसल्टेड मी, हो गई रिकॉर्डिंग मेरी। अब अगर पुरानी कोई रिकॉर्डिंग है उसको भी आज चेंज कर देते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नई रिकॉर्डिंग तो अब एक बार भी ऐसी नहीं बनाएंगे। क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर किसी ने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया तो? क्या रिकॉर्ड करें? शी इज डिस्टर्ब्ड टुडे, वेरी गुड। शी इज ओरिजिनली अ वेरी ब्यूटिफुल सोल, यस। और हाँ, it's not going to affect me because it has nothing to do with me. What has it got to do all with? What has it got all to do with? जो भी सामने वाला कह रहा है, कर रहा है, वो किसका व्यक्तित्व दर्शा रहा है? अगर आपके अंदर 10 कमजोरियां हैं लेकिन सामने वाले के अंदर क्वालिटीज देखने का संस्कार है, वो आपको अच्छे से अच्छा ही बोलता जाएगा। क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी कमजोरियां, लेकिन उनके पास कौन सा संस्कार है? क्वालिटी देखने का। वो कहेंगे आपसे अच्छा कोई नहीं। It's not about you. It's about them. Same opposite. आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है लेकिन सामने वाले के अंदर कुछ कमजोरी देखने का संस्कार है, तो वो आपके अंदर की गलतियां ही बोलता जाएगा। It's not about you. It's about them. सामने वाला जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, जो कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? अपने संस्कार। राइट? लेकिन हम क्या कहते हैं? आपने मेरे से ऐसे बात की। उन्होंने मेरे से ऐसे बात नहीं की, उन्होंने अपने संस्कार के थ्रू बात की। मेरे से शब्द को हटा देंगे ना, सारी रिकॉर्डिंग ठीक हो जाएगी। मेरे से आपने ऐसा किया, मेरे से ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया। आप दर्द में हैं, मैं आपको हेल्प करूं? शिफ्ट। लेकिन अगर मैंने कहा आपने मेरे साथ ऐसा किया, तो आपका दर्द छोड़ दो क्योंकि आपसे ज्यादा अब मैं दर्द में हूं। देन वी आर नॉट देयर फॉर ईच अदर बिकॉज वी आर बिजी हीलिंग आवर पेन। क्योंकि हमने कहा आपने मेरे से ऐसे बात की, मेरे से नहीं, आपने ऐसे बात की, आपने ऐसा व्यवहार किया, क्योंकि अभी ये आपका संस्कार है। मैं आपके संस्कार से अपने आप को दर्द देने वाली नहीं। सपोज आप मेरे घर आए खाने पे, मैंने कहा मैं आपके लिए आज लंच बनाती हूँ, तो मैं किसकी कैपेसिटी से बनाऊंगी? अपनी। तो मैंने जो सब्जी बनाई वो आधी कच्ची, आधी पक्की, आधी जली हुई, ऐसे वाली ही बनेगी क्योंकि वो मेरी कैपेसिटी है। अब मैंने अपनी कैपेसिटी से सब्जी बनाई, आपको खिलाई, और आपने कहा आपने मुझे जानबूझ के कच्ची सब्जी खिलाई आज। आई एम वेरी हर्ट बिकॉज आपने सोचा मैंने आपको जानबूझ के कच्ची सब्जी खिलाई। आपने ये नहीं सोचा कि ये मुझे ऐसे ही बनाना आता है। अगर आपने ये सोचा होता कि मुझे ऐसे ही बनाना आता है, तो आप बिल्कुल भी हर्ट नहीं होते। लेकिन आपने सोचा कि मैंने जानबूझ के आपको तंग करने के लिए सब्जी को जलाया, तब तो रिकॉर्डिंग वाज वेरी वेरी लॉन्ग। एंड फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल वो आए और उनके लिए जब मैं बनाने लगी तो सब्जी ठीक बन गई, तो हम कहेंगे उसके लिए तो ठीक बनाई, मेरे लिए तो जानबूझ के ये बार बार है। दिस सी हाउ वी टॉक टू आवरसेल्फ। अब अपने आप के साथ ऐसा बोलते जाएं, साथ साथ रोते जाएं, दुखी होते जाएं, बीमार शरीर को करते जाएं, लेकिन सब कुछ करते हुए कहें इट्स बिकॉज ऑफ देम। इट्स नथिंग टू डू विद देम। इट्स नथिंग टू डू विद देम।